तेज चमकती बिजलियां, जोर की गड़गड़ाहट के साथ गरजते बादल और तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश की बूंदें अब मेरे कमरे की खुली खिड़की से मेरे चेहरे पे आ रही थी। अपने कमरे की सारी बत्तियां बुझाकर मैं खिड़की के पास बैठा हुआ अपनी यादों में खोया था। अपनी यादें, ये यादें सिर्फ कहने को मेरी थी, पर ये सारी उससे जुड़ी थी, उसकी थी। 4 साल हो गए थे उससे अलग हुए। इन 4 सालों में न जाने क्या क्या बदल गया था, और अगर कुछ नहीं बदला था तो वो थी उसे पाने की बेचैनी और उससे बातें करने की तड़प। उसकी कही एक एक बातें आज भी मेरे यादों में घर करके बैठी हुई थी। वो सारे वादे जो मैंने उससे किए थे उन्हें आज भी निभा रहा था मैं। अक्सर जब मैं अकेला होता हूँ तो यही सारी उसके वादे यादें मेरे दिमाग में उथल पुथल मचाते हैं और मैं इनमें खो सा जाता हूँ। पहले तो इन यादों के साथ आंखों से आंसू भी बाहर आ जाते थे, पर अब वो इतने वफादार हो गए हैं कि मेरी मर्जी के बिना बाहर नहीं आते। तभी मेरी नज़र मेरे फ़ोन पे पड़ी। किसी का कॉल आ रहा था। माहिरा। ये कॉल माहिरा की थी। ये वही है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। लपक कर मैंने फ़ोन को अपने हाथों में लिया और कॉल रिसीव किया। हेलो, माहिरा ने कहा। आपको बता दूं कि एकाएक मेरी बातें माहिरा से होनी शुरू हो गई थी। यही कुछ एक हफ्ते पहले वो आई थी मेरे शहर अपने चाचा चाची से मिलने, और मैं अपने सारे काम छोड़कर उससे मिलने के तरीके सोचने लगा था कि किस तरह उससे मेरी बातें हो पाएँ, कुछ पल बिता सकूं। खैर, हम मिले भी, हमने बातें भी की और उसने अपना नया नंबर भी दिया था मुझे। उसमें अचानक आए इस बदलाव को मैं समझ नहीं पा रहा था, या फिर यूँ कहें कि मैं समझना भी नहीं चाहता था। मैं तो बस इस मोमेंट, इस पल को एंजॉय कर रहा था। उसके वापस अपने घर जाने के बाद से वो अक्सर मुझे रात में खाने से पहले फ़ोन करती थी और हम ढेर सारी बातें करते थे। मैं भी उसके फ़ोन के ही इंतज़ार में रहता था। हेलो, माहिरा ने दोबारा बोला। उसकी आवाज़ में आज भी वही मासूमियत थी जो आज से 4 साल पहले थी। मुझे तो लगता है कि मैं उससे ज़्यादा उसके इस हेलो कहने के अंदाज से प्यार करता हूँ। हाँ, हेलो, अपने यादों से बाहर आते हुए मैंने जवाब दिया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बारिश हो रही है और मैं बस उसे बैठ कर देख रहा हूँ। क्यों, कभी बारिश देखी नहीं क्या आपने? और इतना बोलकर वो हंसने लगी। उसकी ये बेबाक हंसी मानो जैसे दुनिया से गम कम हो गए हों। फ़ोन के एक तरफ अकेले अपने कमरे में बैठा मैं और दूसरी तरफ वो और उसकी हंसी। अकेले बैठा हूँ, करने को कुछ नहीं था तो बारिश देख रहा हूँ, मैंने कहा। अच्छा ठीक बा, उसने अपने हंसी को रोकते हुए भोजपुरी में कहा। उसे भोजपुरी बहुत अच्छी कुछ आती नहीं है, पर जितना उसने टीवी सीरियल भाभी जी घर पे हैं मैं अंगूरी भाभी को देखकर सीखा था, उसे बोलती रहती थी और उसका इस तरह बोलना मुझे अच्छा लगता था। खैर, मुझे तो शायद उसकी सारी बातें ही अच्छी लगती थी। तुम बताओ, क्या कर रही हो? मैंने पूछा। अभी पापा के दोस्त आए थे तो उनके लिए चाय बनाया और फिर आपको फ़ोन किया, उसने कहा।
अच्छा, खैर, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी किसी के बारे में। मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए पूछा। एक पल का सन्नाटा सा छा गया। मैं उसकी सांसों की आवाज़ को सुन पा रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद माहिरा ने हल्की आवाज़ में बोला, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। एक बार फिर से फ़ोन के दोनों तरफ सन्नाटा छा गया था। पूरे 4 साल बाद मेरी बात माहिरा से फिर से शुरू हुई थी। इतने दिनों तक मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो अपने हायर स्टडीज़ की तैयारी कर रही है। उसके इस बात ने मेरे दिल के गहरे अंधेरे में प्रस्फुटन को तैयार उम्मीद के बीज को जला दिया था। फोन को कान से लगाए मैं एकटक खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश अब थम चुकी थी और बाहर सिर्फ अंधेरा रह गया था। शायद इसी अंधेरे का एहसास मुझे मेरी जिंदगी में भी होने लगा था। हाथ और पैर हल्के महसूस होने लगे थे। अपने दिल की एक एक धड़कन को भी सुन पा रहा था मैं। बहुत से सवालों का सैलाब सा उमड़ने लगा था मन में। वो सारे सवाल जो शायद पूछना जरूरी था, पर मैं पूछ नहीं पा रहा था। इकलौता दिल मेरा तुझ पे ही कुर्बान हुआ। हकीकत है या कोई है वहमी दास्तां, सोहबत में तेरी गुजारूं शामों सुबह। दिलकश रहे जिंदगी है बस यही एक दुआ, सुन लो ना।